खड़ा होना आपने मुमकिन नहीं समझा। आप कश्मीर तो भाग गए थे एकदम, वो सैयद शाह के घर के अंदर जो मुसलमान था जिसका रोल का था बचाने का, आप तो बड़ी स्पीड से भागे थे। गुजरात के अंदर आपको नहीं समझ आई कि मेरे को वहाँ भी जाकर के खड़ा होना चाहिए, विपक्ष का इतना बड़ा लीडर हूँ, है ना। कर्नाटक में क्यों मांगेंगे, अपनी सरकार है इनकी। ममता का क्यों मांगेंगे, अपनी पार्टी का बंदा है, इसकी 26 अलायंस का बंदा है। यहाँ रोंगिया बसा दिया पूरी दिल्ली के अंदर है, आज खाली कर रहे हैं तो छाती पीट रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं मांगेंगे, ये अपनी पार्टी के बंदे हैं। वहाँ पर आकर के पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हो गया पंजाब के अंदर आकर के, हैं क्या इस्तीफा मांगा था भागवत मान का। तो ऐसे तो लोगों को और इसके जो कहते हैं ना पन्ने खुल रहे हैं, लोगों को और असलियत पता चल रही है कांग्रेस की। 70 सालों में कांग्रेस के राज में बहुत सारे कांड हुए, इन इस्तीफा आए थे किसी के। अभी तो जो जिंदगी मोदी के हाथ में, वो चलाने थोड़ी गए थे प्लेन को। देखिए पहले तो कांग्रेस का नाम बदल के ना इस्तीफा मांग पार्टी कर देना चाहिए। कुछ भी बात हो जाए इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। ममता बनर्जी से इस्तीफा का ही नहीं मांगा, 500 लोगों ने पलायन कर दिया, मांगा क्या इन्होंने, नहीं मांगा ना। फिर इस्तीफा दो, एक बात है, अभी नेपाल के अंदर भी फ्लाइट जो था वो क्रैश कर गया था आज से 3 साल पहले, तो क्या वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा था। आप ये देखिए हमारे देश के गृह मंत्री कल वहाँ पर पहुँच गए थे गुजरात के अंदर, आज सुबह देख रहे थे प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। लेकिन इस्तीफा मांगने वाले तमाम विपक्ष के लीडर जो हैं 26 अलायंस की पार्टियाँ, इनमें से कोई एक लीडर बताइए जो वहाँ पहुँचाओ। राहुल गांधी ने सिर्फ ट्वीट किया, ट्वीट करने से क्या हो गया। आप उन परिवारों के साथ खड़ा होना आपने मुमकिन नहीं समझा। आप कश्मीर तो भाग गए थे एकदम, वो सैयद शाह के घर के अंदर जो मुसलमान था जिसका रोल का था बचाने का, आप तो बड़ी स्पीड से भागे थे। गुजरात के अंदर आपको नहीं समझ आई कि मेरे को वहाँ भी जाकर के खड़ा होना चाहिए, विपक्ष का इतना बड़ा लीडर हूँ। यहाँ भी राजनीति करी जा रही है। वो बेचारे 241 लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, वही तो कह रहे हैं कि बिना कसूर के मारे गए वो लोग। तो ये राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, तो मोदी जी जवाब दें और इस्तीफा भी दें। अब एक बात बताइए जी, प्लेन क्रैश हुआ वो निंदनीय, जो लोग बेचारे गए उनके लिए पूरा भारत संवेदना प्रकट कर रहा है। और भारत ही नहीं, आप जाकर के देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर के कई लीडर्स के ट्वीट आ रहे हैं सद्भावना प्रकट करने के लिए। और राहुल गांधी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राजनीति। इसको इस्तीफा मांगना नहीं होता, इसको राजनीति होता है। सबसे पहले एक अच्छे राजनेता का फर्ज होता है जाकर के उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े होना। हम हिंदू समाज से आते हैं और किसी भी समाज के लोगों, जब किसी के अंदर भी किसी समाज का लोग अगर भगवान के चरणों में चला जाता है ना, तो क्रिया में भी पूरा समाज पहुंच जाता है उसकी परिवार को सद्भावना देने के लिए, उसके दुख में खड़ा होने के लिए। क्या राहुल गांधी एंड पार्टी सिर्फ टिप्पणियां करने के लिए बने हैं, सिर्फ राजनीति करने के लिए बने हैं? हाँ, तो फिर ममता बनर्जी का कब मांग रहे हैं, पहले तो ये बताएं, आप बताएं, ये बताएं ममता बनर्जी का कब मांग रहे हैं। आज जितने भी परिवार थे सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देश के खड़े हुए हैं, उनका चेहरा बता रहा था कि इंसान को दुख है कि नहीं है। उन्होंने ट्वीट करा नहीं, वो भी ट्वीट करते थे। उनको G7 या G10 के अंदर उन्होंने जाना है, कनाडा के अंदर जा सकते थे ना, नहीं गए ना। उनको पता है ना मेरा देश सबसे पहले है, मेरा राज्य पहले, मेरे देश के लोग पहले हैं, वहाँ पहुँचे। राहुल गांधी के लिए अहमियत नहीं है, राहुल गांधी जी के लिए अहमियत होती, सोनिया गांधी के लिए अहमियत होती, प्रियंका गांधी के लिए अहमियत होती, अखिलेश यादव के लिए अहमियत होती, लालू के लिए अहमियत होती, तो वहाँ होते। तो इस्तीफा मांग रहे हो कि मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है। इस्तीफा दे देंगे क्या हो जाएगा, देश नहीं संभल रहा है मोदी जी से। तुम्हारे कार्यकाल में तो हर एक देश के राज्य का सुरक्षित नहीं था, बम फट रहे थे। ये तो एक कुदरती कह सकते हैं कि पता नहीं क्या ऐसा प्लेन के अंदर हुआ कि वो टेक ऑफ करता है, उसके 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर ही वो वापसी आता है और वो एक मेडिकल कॉलेज में जाकर के ब्लास्ट कर जाता है। ये तो जब जांच होगी पता चलेगा कि क्या हुआ था, क्यों इंजन फेल हुए, क्यों उसके जो टायर थे वो बंद नहीं हुए, क्या रीजन था ऐसा। ये तो अब इंजीनियर बताएंगे, टेक्निकल लोग बताएंगे ना, ये राहुल गांधी बताएगा। आप बताइए, ये राहुल गांधी बताएगा क्या था। लेकिन मांग रहे हैं इस्तीफा जरूर, मांग सकता है। पहले उसको बोलिए प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने तक लगाने की कर्नाटक में भी हुआ था, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं मांगने गया। वो नहीं मांगेंगे ना, कर्नाटक में क्यों मांगेंगे, अपनी सरकार है इनकी। ममता का क्यों मांगेंगे, अपनी पार्टी का बंदा है, इसकी 26 अलायंस का बंदा है। यहाँ रोंगिया बसा दिया पूरी दिल्ली के अंदर है, आज खाली कर रहे हैं तो छाती पीट रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं मांगेंगे, ये अपनी पार्टी के बंदे हैं। वहाँ पर आकर के पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हो गया पंजाब के अंदर आकर के, हैं क्या इस्तीफा मांगा था भागवत मान का। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले जब होता था कि ऐसी कोई हादसा, तो लाल बहादुर शास्त्री हो या नेहरू हो या कोई भी हो, पहले इस्तीफा दिया जाता था। नीतीश कुमार भी इस्तीफा दे चुके हैं, तो मोदी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ के राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पहले हुआ है, इन चोरों के हाथ में दे दे सर सत्ता है। हर राज्य में बम फटे, प्लेन ब्लास्ट हो जाए, ट्रेनें उड़ाई जाएं, पिक्चर हॉल में ब्लास्ट हो जाए, मार्केटों में ब्लास्ट हो जाए, सड़कें तोड़ी जाएं, पटरियां उखाड़ी जाएं, 26/11 जैसे हमले दोबारा देखें, हैं आतंकवादियों को प्रधानमंत्री आवास में देखे मिलते हुए जैसे मनमोहन सिंह ने बुलाया था, हैं सेना को पत्थर खाता हुआ देखे कश्मीर के अंदर दोबारा से। हमें ये दिन नहीं देखना। और ये तो जिन परिवार के लोग गए हैं ना, जो परमात्मा के चरणों में गए हैं, मुझे लगता है कि वो भी यही चाह रहे होंगे, ये जो राहुल गांधी मांग कर रहा है वो सही नहीं है।
इस घटना के बाद जो भी पोस्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, एक विशेष समुदाय के लोग उस पर हा हा हंसने वाला इमोजी कमेंट काम कर क्या रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरीके से लोग कर रहे हैं। कई लोग बोलेंगे कि भगवान से मनाओ कि वो आदमी नहीं था उस प्लेन में, मोदी जी नहीं थे, नहीं तो और अच्छा होता। इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं और काफ़ी नेगेटिव भैया तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? क्या हमारे लिए हमारे देश के लोग मरे हैं, हमारे ये समझिए अपने अपने अंग कट के गए हैं, उनके लिए तो काफिर गए हैं, उनके लिए लोग थोड़ी ना गए। जो लोग हंस रहे हैं, जिनकी मानसिकता इतनी घटिया है, हाँ कहते रहो, जिनकी अब पाकिस्तान पे हमारे को गालियां दे रहे थे अभी कुछ दिन पहले, लेकिन देखिए जब इंसान अच्छाई करता है ना, आपके मुंह से उसके लिए अभद्र टिप्पणी नहीं निकलेगी। आज उसके प्रधानमंत्री ने हमारे देशवासियों के लिए श्रद्धांजलि प्रकट करी, तो हम उसको बुरा क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे बुरा? अच्छा लगा, चलो उसके अंदर इतनी इंसानियत थी कि उसने, लेकिन ये हमारे देश में बैठे गद्दार बताइए, ये स्माइलियां भेज रहे हैं, हंसने वाली बात है। उनके परिवार से पूछिए, 3 छोटे छोटे बच्चे, एक हस्बैंड वाइफ, डॉक्टर फैमिली पूरी खत्म हो गई, एक बुजुर्ग एकदम हस्बैंड वाइफ चले, मतलब मैं कह रहा हूँ 241 लोग ये और 72-73 लोग वो, जिनका बेचारे मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बैठे हुए थे। इन लोगों के अंदर इंसानियत है ही नहीं साहब। ये भी विपक्ष की पार्टी की तरह ही है, इंसानियत नहीं है। कोई मिलने नहीं गया नेता, ऊपर से राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो वहां पर उनके साथ खड़े हैं। अरे कार्यकर्ता को चुना है क्या हमने? नेता विपक्ष जिन कांग्रेसियों ने वोट देकर राहुल गांधी को चुना, वो क्या कार्यकर्ता थे क्या, या वहां के मूल निवासी थे, या गुजरात की तुम्हें चुनाव में? हाँ, एक तरीके से पूछा जाएगा ना कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, तो कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप बताइए ना? कार्यकर्ता करेगा, लीडर कहाँ है? लीडर का है वो वोट पर तोड़ने के लिए जाएगा, सिर्फ गाड़ी के अंदर, प्राइवेट जेट के अंदर, लग्जरी होटल में रुकेगा वहां पर जा करके। इसका काम सिर्फ वोट पर तोड़ना है। तो ऐसे तो लोगों को और इसके जो कहते हैं ना पन्ने खुल रहे हैं, लोगों को और असलियत पता चल रही है कांग्रेस की। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस कितने स्तर तक गिर सकती है। कश्मीर जाने के लिए किसी से परमिशन नहीं ली थी, कोई ट्वीट नहीं किया था, संभल भी गए। संभल तो ऐसे गए थे, ट्रैफिक जाम कर दिया, एम्बुलेंस में बेचारे लोग फंसे हुए थे, 5-5 लाख रुपया बांटने गए थे। यहाँ पे नहीं किया, पुंछ में गए, अभी पुंछ में उनकी आर्थिक मदद नहीं करी, इनके गठबंधन की सरकार है अब्दुल्ला की, वहां जाकर के आर्थिक मदद नहीं करी कि तुम्हारे घर ब्लास्ट में उड़ गए, तुम्हारी आर्थिक चोट पहुंच गई, तुम दोबारा घर छत कैसे बनाओगे, कोई आर्थिक मदद नहीं करी, सिर्फ वोट बतोड़ने गए और पाकिस्तान को बताने गए। इस पर राजनीति होनी चाहिए, इस विषय पर नहीं होनी चाहिए। देखिए किसी की मौत, किसी ने अपने परिवार का सदस्य खो दिया, मैं कहता हूँ जिसके घर का जाता है ना उससे साफ दुख होता है। इन लोगों को दुख नहीं है। कई लोग ये भी बोले कि मोदी जी फोटो खिंचाने सिर्फ गए हैं। वही तो कह रहा हूँ, अब मोदी जी इनको जब जाएंगे तो फोटो खिंचाने जाएंगे, और जब कश्मीर नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं गए? तो ये इनका, मैं कह रहा हूँ, इनका राहुल गांधी का कुछ नहीं हो सकता। ये परेशान आत्मा है। आप देखोगे ना, चुनाव आयोग चुनाव ठीक से नहीं करता, उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ईडी सीबीआई कार्रवाई करेगी, ईडी सीबीआई बिक गई है, उस पर नाराज हो जाएंगे। कोर्ट फैसला इनके हित में नहीं सुनाएगी, कोर्ट बिक गई, कोर्ट के खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आतंकवादी आ गए, आतंकवादियों के ऊपर तुमने हमला कैसे कर दिया, सेना से नाराज हो जाएंगे, सबूत मांगेंगे। तो ये नाराज बंदा है, इसको बेचारे को डॉक्टर को दिखाओ, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाइए। आरएसएस पे सवाल उठाते हैं, सबसे पहले आरएसएस पहुंचिए, आरएसएस को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और रही बात मोदी जी के जाने की, फोटो खिंचवाने मांगा जा रहा है उनसे। अरे नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मोदी जी क्यों इस्तीफा दें। ये एक घटना थी, दुर्घटना थी। हालांकि हाँ, वो मांग कर सकते थे कि इस पर जांच हो और पता लगे कि किसकी कमी से हुआ ये। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी ये चीज़ हो गया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। जबकि तो मांग कर सकते हैं जांच की, लेकिन ये क्या मोदी जी इस्तीफा दे दें या गृह मंत्री जी इस्तीफा दें, तो ये इससे मूर्खतापूर्ण तथ्य उनका। राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कहा गया था। जी, जिम्मेदारी कैसे ले लेंगे? आप एक बात बताओ, कोई घटना होगी, जिम्मेदारी कैसे ले लेंगे? हालांकि वो जब उसका निरीक्षण करने तो जाहिर है ना कैसे हुआ, अधिकारियों से बात कर, कहा जा रहा है कि फोटो खिंचाने गए हैं, फेम लेने गए हैं, तो ये क्यों नहीं चले जाते? मैं कह रहा हूँ ये चले जाए ना, राहुल गांधी क्यों नहीं जाते? राहुल गांधी क्यों? लेकिन नहीं जाएंगे वो, क्योंकि वहाँ से उनका वोट बैंक, वो राजनीति करते हैं। जो दिल से आहत होता है ना अपने लिए, वो जरूर जाता है। वो चाहे कोई भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं, कोई भी पार्टी से हो, इवन क्योंकि वो हृदय से। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि ये इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? अगर इस्तीफा मांग रहे हैं, कहते नहीं संभल नहीं रहा देश उनसे, इसलिए। अच्छा, एक बार ये जितने भी बागड़ बिल्ले, जितने भी चोर डकैत जो भारत देश के अंदर बैठे हुए हैं ना, एक बार ये इटली शिफ्ट हो जाए, उसके बाद जो मर्जी करवा लेना। पहले तुम इटली शिफ्ट हो जाओ, जितने भी गांधी परिवार है, तुम्हारे मरने के बाद भी ना तुम्हारी 13वीं कोई नहीं करवाएगा, वो बीजेपी करवाएगी। तुम्हारे मरने के बाद भी 13वीं, तुम्हारी जो हमदर्द है ना, जो भारत देश के हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है,
वो वही तेरहवीं करवाएंगे। ये इतना मतलब जीते जागते और खुले आंखों से इतना ऐसे अपशब्द कैसे बोल सकते हैं? इनकी मतलब मती नहीं मारी जाती, इतने नीचतेपन। हादसा हो जाता है तो जवाब तो देना चाहिए ना सरकार को। तो खुद का झक मार रहे हैं क्या इसी में बैठ के? जब वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनकी चेहरा देख के पता लग रहा है कि वो कितना वो मतलब दुखी है। चेहरा देख के लग रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस बोल रही है कोई एक्टिंग करते हैं, उनको बस चेहरा चमकाना है, फोटो खिंचाना होता है, इसलिए पहुंच जाते हैं कहीं भी। बालासोर भी चले गए थे, यहाँ भी चले गए, तो बस वहीं जाते हैं जहाँ पे बढ़िया फोटो बढ़िया इमेज हो। पहलगाम में जो हमारे 27 हिंदू भाई मरे थे वहाँ पे तो नहीं गए, तो वहाँ पे तो इनके मुंह पे फेविकोल चिपक गया था। मुर्शिदाबाद के ऊपर तो इनके ऊपर फेविकोल चिपक गया था। बांग्लादेश के ऊपर तो इनके मुंह पे फेविकोल चिपक गया था, वहाँ क्यों नहीं गए थे? ये एक प्राकृतिक मतलब जो भी है दुर्घटना, ये जो क्षति पहुंची है उसका हमें भी दर्द, पूरे भारतीयों को दुख है कहीं ना कहीं। मुझे एक बात ठीक है सर, मुझे एक बात बताइए। अब कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस लोग नहीं, कांग्रेस पार्टी ही मांग कर रही है। पार्टी वो तो हिंदू विरोधी है, उसकी सीधी सीधी बोलता हूं मैं। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। और एक बात बताइए, फ्लाइट जा रही तो क्या नरेंद्र मोदी ने उसमें रस्सी जो है बांध कर खींच लिया था? क्या नरेंद्र मोदी जो उसको चला रहे थे वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है दुर्घटना, ना कि मोदी ने कुछ किया है? कुछ भी हो जाए उनके इसलिए बोला जा रहा है ऐसा। सरकार है तो सरकार उस पर नियंत्रण करेगी ना, जाके परीक्षण कर तो रही है। मोदी गए ना वहाँ पे देखने के लिए, हाल पूछ रहे हैं ना, फोटो खिंचाने गए हैं। कमाल की बात है। अगर ना जाए तो दिक्कत, अगर जाए तो भी दिक्कत हो रही है। तो मतलब ये है कि कुछ भी कारण हो जाए, बस मोदी को घेरना है। इन लोगों के बस की कुछ है नहीं। पहलगाम ये लोग गए नहीं, मुर्शिदाबाद ये लोग गए नहीं, कर्नाटक में ये लोग गए नहीं। बस इन लोगों को क्या करना है, बीजेपी को घेरना है कि कैसे भी कैसे इस पार्टी को जो है बर्बाद करनी है। मैं सीधा बोलना चाहता हूँ भैया, अगर इन लोगों के घर के अंदर कोई बच्चा पैदा होगा ना तो नहीं, इसकी गलती भी मोदी है। सीधी बात बोल रहा हूँ। इन जितने भी विपक्षी वाले हैं, कोई भी बच्चा पैदा हुआ है मोदी, हर काम मोदी करे। तुम लोग क्या कर रहे हो? विपक्ष में रह के इतने बड़े चेहरा बने पड़े हो, तुमने आज तक कौन सा काम किया है? ये लोग ऐसे लोग हैं कि अगर पदयात्रा में जाते हैं तो ये लोग जो है ट्रक वाले को पैसा खा लेते हैं, किराया खा लेते हैं। तो इन लोगों से हम लोग क्या उम्मीद रखेंगे? तो जाहिर सी बात है, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है बीजेपी को टारगेट करती रहेगी और इनके बस की नहीं हो कोई काम कर ले। इस विषय पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं सर, राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पे सभी लोगों को करे राजनीति पे। पार्टियां कर रही, विपक्ष पार्टियां कर रही है, सबकी सब सारी विपक्ष पार्टियां कर रही है। जाहिर सी बात है भाई, इन लोगों को ये बोलना चाहिए कि भाई जितने लोग मरे हैं वो उन लोगों को भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति दे। ये लोग इसमें ये कह रहे हैं कि भैया मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। कमाल के लोग हैं, मतलब ऐसे गिरे हुए लोग पाए जा रहे हैं। तो भैया इन लोगों से तो हमने कभी उम्मीद नहीं की ये लोग कभी विकास कर पाएंगे। मरने के बाद भी जो हमारे भारतीय लोग मरे हैं ना, इनके मरने के बाद भी अगर ये जो बागड़ बिल्ले ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ ये भगवान श्री राम के धूल के बराबर बनी है। इनको तो स्वर्ग लोक नहीं, बैकुंठ लोक नहीं, इनको नर्क लोक में भी जगह नहीं मिले। जो ये जीता जी, ये कांग्रेस पार्टी के जितने चमचे और जितने बागड़ बिल्ले जो ये अभी मतलब ट्वीट कर रहे हैं या कुछ ना कुछ अपशब्द बोले जा रहे हैं, या जितने भी दूसरे कम्युनिटी के जो भी हाहा रिएक्ट कर रहे हैं ना, इनको तो जहन्नुम में भी जगह ना मिले। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल है। हाँ जी बोलो। नाम? अनिल है। अनिल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, जो प्लेन क्रैश किया उसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, उस पर काफ़ी राजनीति हो रही है। कहा जा रहा है, मेरे सवाल सुन लीजिए पहले, राज्य में उनकी सरकार बीजेपी की है और केंद्र में भी सरकार है, तो कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से एक सवाल उठता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको इस पर जांच करवानी चाहिए, उनको क्या कैसे क्या हुआ, इस्तीफा देना चाहिए मोदी जी को? 70 सालों में कांग्रेस के राज में बहुत सारे कांड हुए। इन इस्तीफा आए थे किसी के? अभी मौत जो जिंदगी मोदी के हाथ में, वो चलाने थोड़ी गए थे प्लेन को। फिर जब 70 साल में ट्रेन का भी हादसा हुआ, कई सारे हादसे हुए, इन सालों को कुत्ते के जनों का एक भी इस्तीफा आया? अब वो बेचारा चलाने नहीं गया, उसमें हादसा हो गया, तो उसका इस्तीफा किस बात का? संभल नहीं रहा उनसे, सब कुछ संभलना है, वो राजनीति खेले, वो सोच रहे हैं ये कांग्रेस राजनीति हमारे पास वापस आ जाए, हम राज करें। ये अब मुल्ला को अपने बाप बनाना चाहते हैं वापस। इस पे राजनीति होनी चाहिए, जो घटना हुआ इतना बड़ा, इस पे नहीं होनी चाहिए, 1% नहीं होनी चाहिए। जो हुआ बहुत गलत हुआ। मोदी जी आज गए थे वहाँ उस जगह पर देखने की कैसे क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, तो विपक्ष के कई लोग और ट्वीट और ट्रेंड भी कर रहा था कि मोदी जी सिर्फ चेहरा चमकाने फोटो खिंचाने गए। मोदी जी चलो वो गए, कब नो हादसा हुआ, गए तो सही, ठीक है, तुम क्या कर रहे थे साले? तुम नहीं गए मिलने? इन्होंने ना राहुल गांधी है ना कुछ क्यों है, ना कोई भी आया निकल के, एक भी नहीं आया निकल के। कम से कम चलो हादसा हुआ वो तो गए तो सही देखने के लिए। तुम साले जब हादसा हुआ, साले जब 28 आदमी मारे थे, सारे एक हो गए थे। इसमें ये कितने मरे हैं? 241 मरे हैं, इनमें भी तो एक करो। ये गंदी राजनीति क्यों खेल ली उसने? ये राजनीति चमकाने का खेल है और कुछ नहीं है। हाँ बस, और होना चाहिए इस पर राजनीति? नहीं होनी चाहिए।